चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हम अपने काम को और अपने केक बनाने का जो ये शौक़ है उसे कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे पास एक दिन पहले मीन्स रात में ही ऑर्डर आया था 3 किलो के केक का बटर स्कॉच फ्लेवर में, और कस्टमर डिज़ाइन भी भेजे थे। और इस केक को हम पटना में कंकड़ बाग में रहते हैं। कंकड़ बाग से लेकर हमें खेतान मार्केट के पास जाना था, और खेतान मार्केट के पास शाम के टाइम में गाड़ी से जाना कितना मुश्किल होता है वो तो जो यहाँ के लोग हैं वो समझ सकते हैं। बहुत बिजी एरिया होता है, और वहाँ पर इस केक को हम टाइम से ले कर गए थे। और इस केक को आप बजट फ्रेंडली कैसे बनाएं, साथ ही साथ आप अलग सा लुक कैसे दें, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। और हाँ, यहाँ पर 3 किलो के केक को बनाने के लिए कितना प्रीमिक्स लेना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए हम काम कैसे शुरू किए। हम यहाँ पर नहीं थे, हम कहीं बाहर गए हुए थे। तो हम रात में आए, 11 बजे घर आए और 11 बजे ही हम काम को शुरू कर दिए। हमें लगा कि ऑर्डर आ गया है, तो इस साथ में 2 और बनाना था केक, 1-1 केजी का भी केक बनाना था और ये 3 किलो का भी केक बनाना था। तो हम 11 बजे इस केक को बैटर को बना लिए, और साथ में देखिए ये 1 किलो का भी केक बनाए हैं और साथ ही साथ 2 कप केक भी बनाए हैं। देखिए टाइम से आपको मैनेज करना आपको ही पड़ेगा। अगर आपका कोई पैशन है, शौक़ है, तो उसको भी आप कैसे पूरा करेंगे ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम सारा काम करने में लग गए थे। 11 बजे से 11:15 तक हम बैटर वोटर बना के झटपट और ओटीजी में बेक होने के लिए चढ़ा दिए। बेकिंग टाइम भी हम आपको बता दे रहे हैं। छोटा वाला जो केक था वो 40 मिनट में बन गया दोनों। और देखिए यहाँ पर ये बड़ा केक था, तो इसे बेक करने में हमें लग गया 45 से 50 मिनट। 50 मिनट में ये बेक हुआ, 12:30 बज गया। तो देखिए हम यहाँ पर आपको केक निकाल कर भी दिखा दे रहे हैं। क्या लिए हैं, कितना लिए हैं, वो सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारा डिटेल हम आपको शेयर करेंगे। केक बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनता है। हम तौलिया को क्या किए थे कि ठंडे पानी से भिगो लिए थे, उसके बाद उसमें रखे थे। 12:30 बज गया। 11 बजे से काम करते करते 12:30 बज गया। और ये हम सुबह में क्रीम व्हिप किए हैं। 6:30 बजे हम उठे, 6:30 बजे नहीं और 6 बजे पहले ही उठे, तभी तो क्रीम व्हिप कर लिए। और ये भी केक आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब 6:30 बजे से हम सुबह का काम करेंगे, और इसी दिन बर्थडे भी था और दोनों केक हमें डिलीवर करना था। तो अब देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम 3 किलो के केक के लिए क्या क्या लिए। पहले तो हम यहाँ पे बोर्ड बना लिए, बोर्ड मंगवा लिए हैं। तो बोर्ड यहाँ पे मेरा ये 14 इंच का है। हम ये 14 इंच का बोर्ड मंगवाए हैं। और हम यहाँ पे टिन सेलेक्ट किए थे 10 इंच का। देखिए हाइट में ये केक बनने वाला था, पर बहुत ज़्यादा हाइट में बनता है ना तो गर्मी में प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत गर्मी है यहाँ पटना में, और यहाँ पर थोड़ा सा केक में क्या है ना कि आना भी चाहिए था कि देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा पीस भी ज़्यादा निकलना चाहिए था। हाइट केक में क्या होता है ना, लुक अच्छा लगता है पर कटिंग में बहुत वेस्टेज हो जाता है। तो यहाँ पे हम 10 इंच का टिन लिए थे। आप ध्यान से सुनते जाइए हम कितने इंच का टिन लिए थे, और हमें अपना 100% हम इस केक में दिए थे। तो जल्दी जल्दी हम सोचे ना कि क्रम कोट करके सब करके फ्रिज में रख देंगे, और सेम डे ही हमें ये 7 बजे तक लेकर भी जाना था केक को। जिस पार्टी में केक लेके गए थे उस पार्टी में हम भी इनवाइटेड थे। ये फैमिली फंक्शन का ही केक था, तो हमें और बढ़िया बनाना था इसे। तो यहाँ पर हम प्रीमिक्स कितना लिए हैं, अब आप भी ये भी क्वेश्चन करेंगे, तो उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हम पूरा 1 किलो 80 ग्राम प्रीमिक्स लिए हैं टोटल। देखिए यहाँ पर 1 किलो के लिए 360 ग्राम लेते हैं, बस आप उसी से मेजरमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम ज़्यादा थोड़ा सा लिए। वैसे हम जब नॉर्मल केक बनाते हैं तो हम 160-150 ही लेते हैं, पर यहाँ पर हम लिए थे पूरा 3 किलो के लिए कितना लिए थे प्रीमिक्स हम आपको बता देते हैं फिर से। 1 किलो 80 ग्राम प्रीमिक्स लिए थे टोटल। और अब हम यहाँ पे देखिए बटर स्कॉच का क्रंच भी मार्केट से ही लेके आए थे। बटर स्कॉच के क्रंच को क्या किए थे कि हम थोड़ा सा मिक्सी में चला लिए थे, जिससे वो थोड़ा सा बिल्कुल जो क्रंचीनेस आएगा ना वो टेस्टी लगेगा उससे, इसके लिए हम यहाँ पे कर दिए थे। अब हम यहाँ पे क्रीम कितना बीप किए थे, तो पूरा का पूरा हम 1 केजी का पैकेट क्रीम को बीप कर लिए थे। हम आगे भी दिखाएंगे आपको। हम यहाँ पे दोनों केक का साथ में प्रीमिक्स लिए थे और साथ में ही क्रीम बीप किए थे, इसलिए आपको बहुत लोग जो नए लोग जुड़ेंगे उनको मेजरमेंट समझ में नहीं आएगा। हम उनके लिए ये बता दिए हैं कि कितना प्रीमिक्स लिए थे। और इस केक को हम 5 लेयर में कटिंग किए थे।
और कटिंग वटिंग सब बढ़िया से हुआ है, आपको दिख रहा होगा। हम धागा से ही कटिंग करते हैं और बहुत बढ़िया स्पॉन्ज निकला था। और हम इसे क्या किए थे, जब रात में 12:30 बजे निकाल दिए थे ना, उसके बाद हम कपड़े से ढककर और इसे हम रख दिए थे। तो यहाँ पे हम सुबह का है समय, हम सुबह सुबह इसका क्रम कोट कर रहे हैं, आइसिंग कर रहे हैं। तो हर लेयर में क्या कर रहे हैं, हम सोकिंग बहुत कम कर रहे हैं। स्पॉन्ज बहुत सॉफ्ट था तो हम सोकिंग बहुत कम किए हैं। और इसी केक को हमें, और इसके साथ साथ ही हमें फिर सुबह में मॉर्निंग में एक कॉल और भी आया था कि हमें एक केक और चाहिए था। तो हमें लगा ना कि अब हम जल्दी जल्दी क्रम कोट कर लेते हैं। दोनों केक को बनाना था, एक 1 kg का भी केक बनाना था, थार कार था जो वो वाला थीम का केक बनाना था, और बजट फ्रेंडली केक बनाना था। तो हर लेयर में हम बटर स्कॉच क्रश डाले हैं, हर लेयर में हम बटर स्कॉच क्रंच डाले हैं। नॉर्मल जैसे हम बटर स्कॉच केक की आइसिंग करते हैं ना, वैसे कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में थोड़ा डाले हैं ताकि क्रंचनेस अच्छा आए और टेस्ट भी अच्छा आए। सारा कुछ प्रीमियम क्वालिटी का यूज किए हैं, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का चीज़ यूज करते हैं। और देखिए ये बड़ा सा केक रहता है ना, तो हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत होता है। हर समय तो छोटा छोटा केक ही बनाते हैं, पर कभी कभी जब ऐसा रहे ना तो आप बड़ा केक का भी ऑर्डर ज़रूर लीजिए। अब देखिए केक में टेस्ट थोड़ा और निखर कर आए, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो स्पॉन्ज है ना, हर लेयर पे हम स्पॉन्ज में भी बटर स्कॉच का क्रश लगाए हैं हल्का हल्का। और सोकिंग तो हम बहुत कम किए हैं, आपको दिखाएं। क्रीम भी बहुत ज़्यादा हम नहीं लगाए हैं, लेकिन देखिए क्या होता है ना, जब आप इस टाइप का पार्टी में देने के लिए केक बनाए, कुछ बड़ा केक बनाए, तो जितना मोटा आपका केक का लेयर है आप उतना मोटा ही क्रीम का लेयर रखें। पर हमें पता था ना कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि हम पिछले बार जब एक बार और केक बना कर गए थे, सेम पार्टी में गए थे, हम खुद का ही केक बनाए थे, तो हम इसमें क्रीम ज़्यादा डाले थे। तो वहाँ पर बहुत लोगों से हमें पता चला ना कि क्रीम थोड़ा सा कम रहता है ना, तो हम लोगों को अच्छा लगता है। और वही सब मेरे जब फैमिली मेम्बर ही आने वाले थे, बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले थे, फर्स्ट बर्थडे का केक का था, तो हमें लगा ना कि इसी तरीके का केक बनाए, क्योंकि क्रीम कम चाहिए लोगों को। तो हम क्रीम कम दिए हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं दिए हैं कि बिल्कुल भी लगे बराबर नहीं लगे, आपको बैलेंस के साथ देना है। सारा हम यहाँ पर कर लिए क्रम कोट, बहुत भारी हो गया था यहाँ पर। और देखिए हम 7:30 बजे तक दोनों केक का कर लिए। सुबह सुबह बस ऐसे ही उठे हैं, वैसे ही हम वीडियो बना दे रहे हैं, पूरा आँख उख सूजा हुआ है। बस जानते माइंड पे प्रेशर रहता है कि कैसे बनाएंगे, पूरा होगा कि नहीं, और भारी भी लग रहा था। बस थोड़ा देर के लिए वीडियो शूट कर लिए उठा के। और केक तो कितना भी भारी हो ना, उठा ही लेते हैं, क्योंकि जिस काम में आपको खुशी होती है ना, जिस चीज़ से आपका शौक़ जुड़ा होता है ना, वो काम को करने में भी आपको बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर देखिए हम दोनों केक को आइसिंग करके रख दिए हैं। अब हम इसका फाइनल फिनिशिंग करेंगे, तो थोड़ा देर के लिए हम यहाँ पर 8 बजे तक फ्रिज में रख दिए। उसके बाद फिर हस्बैंड का लंच भी बनाना था और घर का भी सारा काम होता है, तो वो भी निपटाना था, तो हम फ्रिज में रखें। उसके बाद हम नहाए धोएँ, पूरा सारा काम हम किए, और उसके बाद लंच बना दिए और उनको भेज दिए ऑफिस। उसके बाद फिर हम अपने काम में लग गए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग पूछते हैं ना कि क्रीम कितनी लगाएं। देखिए क्रीम कितनी लगाएं ये कोई आपको नहीं बताएगा, आपको कस्टमर का कैसा पसंद है उसके अनुसार क्रीम लगाइए। वैसे तो हम आपको बता देते हैं कि जितनी मोटी केक की लेयर होती है, स्पॉन्ज की लेयर, उतना मोटा ही क्रीम आप अगर लगाइएगा तो परफेक्ट लेयर कटेगा और बहुत अच्छा कटिंग पर भी दिखेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। पर आजकल जैसा आपको बता रहे हैं कि लोगों को कम क्रीम पसंद होता है, तो कम क्रीम का यूज कीजिए। और देखिए यहाँ पर भी हम थोड़ा थोड़ा ही क्रीम लगाकर केक की आइसिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल फिनिशिंग भी परफेक्ट देनी थी। अभी इसमें हम 1-2 चीज़ आपको और भी बताएंगे जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो वीडियो में बने रहिएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी देर वीडियो देख लिए हैं, इसका मतलब है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक कर दीजिए। दूसरी बात, आप लोग क्या क्या और सीखना चाहते हैं कमेंट कीजिए प्लीज़, तभी पता चलेगा। और यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, क्रीम को आपको यहाँ पे सुबह सुबह ही काम कर रहे हैं, तो सुबह सुबह क्रीम से साथ काम करना ज़्यादा इजी होता है। नहीं तो इतनी गर्मी है पटना में कि क्रीम के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हम इतनी गर्मी में अपने क्रीम को कैसे हैंडल करते हैं, वो अगर आपको जानना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर अलग से आपको वीडियो बनाकर बताएँगे। और देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, हल्का हल्का सा हम ब्लू कलर लिए हैं। ये जेल कलर है, बढ़िया क्वालिटी का कलर है और अच्छा है। अगर हाथों में भी लग जाता है, अगर बिल्कुल लो क्वालिटी का कलर रहेगा ना तो आपके हाथों में भी लगेगा, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का अगर आप केक बनाते हैं ना तो सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का चीज़ यूज कीजिए। हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लेके लगाए हैं, पूरे केक में नहीं लगाए हैं, पूरे क्रीम को नहीं रंगे हैं हम, क्योंकि कम
क्रीम नहीं, कम कम कलर के साथ काम करना है ताकि हर कुछ बेस्ट हो, परफेक्ट हो। तो हल्का हल्का सा हम लेके पूरे पे जेल लगा दिए हैं, आपको दिख रहा होगा, बस हल्का हल्का लेके लगाए हैं। यहाँ पर एक कटोरी में पानी रखे हैं और स्मूथ कर रहे हैं। तो छोटा सा टैग से ही हम स्मूथ करते हैं। जब बड़ा केक होता है ना तो टैग से स्मूथ करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये कपड़े वाला टैग है, हम हमेशा यूज़ करते हैं OHP सीट वाला। तो यहाँ पर हम स्मूथ कर रहे हैं तो कि सुंदर भी लगना चाहिए, केक में फिनिशिंग आना चाहिए। आपको 1 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करते जाइए, तभी आपके केक में फिनिशिंग आएगी। और देखिए साइड से कितना बढ़िया से शेडेड से लग चुका है। अब जो साइड से क्रीम निकला वो ऊपर आ गया, तो ऊपर की ओर भी हमें स्मूथ कर लेना है। बिल्कुल देखिए इस तरीके से हमें तो ऊपर में कवर करना है। अगर यहाँ पे बिल्कुल वाइट पे रहना होता ना तो हम क्या करते ना कि साइड साइड से ही सिर्फ क्रीम को निकालते हैं। उससे क्या होता ना, ये कलर ऊपर की ओर नहीं आता। हम दोनों चीज़ आपको बता दिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब फिर हम ऊपर से भी हल्का हल्का पानी पे डिप करके लगा रहे हैं। क्रीम को परफेक्ट बीट कीजिए, क्रीम में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। यहाँ पर हम सनबिप का क्रीम यूज करते हैं, स्टार बिप का यूज करते हैं, ट्रोपोलाइट का भी यूज करते हैं। आपको जो क्रीम मिले प्रीमियम क्वालिटी का क्रीम लीजिए। क्रीम भी 2-3 क्वालिटी का आता है, लेकिन अच्छा क्वालिटी का क्रीम लीजिए तो आपकी क्रीम भी परफेक्ट बीट रहेगी। और उसके बाद देखिएगा कि इस केक को हम, ये क्रीम वाले केक को ही लेकर हम गाड़ी से ही गए थे, यहाँ पटना खेतान मार्केट के पास गए थे। वहीं पे बर्थडे सेलिब्रेशन का था ओकेजन, वहीं पर था तो वहीं पे गए थे। और उस समय कार में मेरे AC भी नहीं चल रहा था, तो जाने में जितना टाइम लगा उतना देर तक भी क्रीम मेरी मेल्ट नहीं हुई। अच्छा दूर है कंकड़बाग से खेतान मार्केट, ऐसा नहीं है कि बहुत नज़दीक है, लेकिन उतना देर तक भी बिना AC का ही कार में केक गया। खिड़की भी खुली होगी, आपको दिखेगा आगे में, बताएंगे कुछ इशू हो गया था जिसके कारण AC चल नहीं रहा था, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस हुआ। मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आया, लेकिन फिर भी हम उसे कर लिए। उसके बाद भी इस केक को ले जाकर बहुत देर तक बाहर रखे थे तो भी हमारी क्रीम मेल्ट नहीं हुई। तो प्रॉपर क्रीम को बीट कीजिएगा तो अच्छी क्रीम बनेगी। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लगाए हैं। यहाँ पर हम फ़ोटो भी आपको दिखाएं, इसी टाइप का बनाने के लिए बोला गया था, तो हम यहाँ पे ग्लॉसी प्रिंट पे हम यहाँ पे प्रिंट करवा लिए। आपको ये कोई भी यहाँ पर जो भी एक साइबर कैफ़े होगा ना, उसमें जाकर आप बोलिएगा कि हमें ग्लॉसी प्रिंट पे पेपर पे करवाना, जिस पे फ़ोटो नहीं आता है वही वाला ये पेपर है, लेकिन ये थोड़ा मोटा रहता है। इसमें भी 2 क्वालिटी का आता है, एक थोड़ा मोटा एक पतला। मोटा वाला पे करवाइएगा। तो मेरे एरिया में तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट में ले लेता है, कभी कभी तो 100 रुपीज़, कभी 80 रुपीज़ भी लेता है, कभी ज़्यादा बड़ा रहता है तो फिर और भी ज़्यादा लग जाता है। इसका हम कोई आपको प्राइस नहीं बताएंगे, ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम वो निकाल लिए, उसे कटिंग कर लिए, बस छोटा छोटा सा निकाल के और आराम से कैंची से कट कर लिए। अब यहाँ पे छोटा वाला ओपन स्टार नोजल लिए थे और इसके बाद हम क्या किए कि साइड से यहाँ पे बॉर्डर को कवर कर दिए। यहाँ पर केक में बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं था, बहुत हल्का सा सिंपल सा केक बनाना था, पर केक बना देना था। और क्रीम देखिए मेल्ट भी होने लगती है यहाँ पे हल्का हल्का, तो हम क्या करें तो थोड़ी देर के लिए उसे फ्रिज में भी रख दे रहे थे। अब यहाँ पे हमें टोटल यहाँ पर पूरा केक में लगाना था जेम्स, तो हम कलरफुल जेम्स यहाँ पे मंगवा लिए थे। 10 पैकेट हम मंगवा लिए थे यहाँ पर बच्चे लोग से। और यहाँ पर हमें शाम में 4 बजे तक, लगभग 4 बजे हम डेकोरेशन कर रहे थे। पूरा दिन हमें केक बनाने में ही निकल गया, खाना भी हम बना नहीं पाए घर के लिए, क्योंकि वो बच्चे लोग भी थे, नाश्ता बना हुआ ही था, तो हम बोले चलो वही सब खा लो, कुछ ब्रेड बटर ये सब खा लो, क्योंकि हमें ये केक को भी कंप्लीट करना था। इसके साथ हमें जो थार केक था वो भी कंप्लीट करना था। इसके साथ हमें एक 1/2 पाउंड के बटर स्कॉच केक का भी ऑर्डर था, वो भी कंप्लीट करना था। और साथ ही साथ हमें कप केक भी बनाना था। तो जब हम यहाँ पे पूरा कलरफुल लगा दिए ना, देखने में तो सामने से बहुत प्यारा लग रहा था, पर क्या हुआ ना कि यहाँ पर मेरा ये जेम्स मंगाए थे, उसके बाद भी हम 2-3 जेम्स और मंगाए थे, तो घट गया यहाँ पे जेम्स मेरा। ये हमें पूरा में कवर करना था। और उस समय शॉप में, बगल के शॉप से ही मंगवाए थे, तो वहाँ पे भी जेम्स नहीं था। तो फिर हम क्या किए ना कि बटर स्कॉच वाला क्रंच जो होता है ना, हम इसे यहाँ पर डाल दिए इस तरीके से पूरा पे। देखने में तो अच्छा लग ही रहा था, लेकिन इसके बाद जब हम वीडियो कॉल किए और अपनी बहन लोग को भी दिखाएं, क्योंकि सब कोई सेम पार्टी में ही जाने वाले थे, तो वो बोली कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसके जगह चोको चिप्स डाल दो, थोड़ा सा इसके साथ में और डाल दो।
तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि हम इसका वज़न भी करके देखें। तो ये नीचे हम बर्तन रख के टेयर कर लिए थे। इससे क्या होता है कि बर्तन का वज़न हट जाता है, उसके बाद आपको पूरा केक का ही वज़न दिखेगा। तो परफेक्ट 3 किलो का केक मेरा बना है यहाँ पर। तो अब हम आपको यहाँ पर ये भी दिखा दे रहे हैं। तो हम क्या किए, चोको चिप्स मेरे पास ख़त्म हो गया था। बच्चे लोग खा जाते हैं जब भी इस तरीके का कुछ रखा रहता है, फ्रिज में ही रखा ख़त्म हो जाता है। तो हम क्या किए ना कि थोड़ा सा हम चॉकलेट को मेल्ट किए और उसके बाद हम इस तरीके से बना लिए थे। और देखिए हम साइड से लगा दिए तो अच्छा लगने लगा, लुक भी अच्छा लगा, टेस्ट भी अच्छा आया। हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा दिए और वहाँ पे एक जेम्स का है ना, वहाँ पे एक स्ट्रॉ डाल दिए थे और उस पर जेम्स का लगा दिए और बोर्ड पे रख दिए। बोर्ड पे हम यहाँ पर अपना लिख दिए और देखिए वहाँ पर हम ये थार केक जो बनाए थे ना, तैयार हो गए थे पार्टी में जाने के लिए। उसके बाद उससे भी हम कॉलोनी तक ही पहुँचा के आए। मेरे हस्बैंड इस समय तक नहीं आए थे, इसलिए हमें ही पहुँचाना पड़ा। और उसके बाद जैसे ही वो आए जल्दी से तैयार हुए, हम कोई वीडियो भी बना नहीं पाए। जहाँ बर्थडे था वहाँ से कॉल पे कॉल आ रहा था और हमें भी जाना था। तो देखिए हम गाड़ी पे आगे ही सीट पे लेके बैठ गए हैं। और यहाँ पर हम 14 इंच का ही बॉक्स भी मंगवाए थे, हाइटेड बॉक्स मंगवाए थे। और खितान मार्केट में बहुत भीड़ थी और उसके बाद भी हम पहुँच गए टाइम से ही, 7:30 बजे पहुँच गए। तो यहाँ पे वेन्यू पे हम निकाल दिए केक को। बॉक्स आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा है, हाइटेड बॉक्स मंगवाए थे हम। ये बॉक्स हमें 180 रुपये का पड़ा था। देखिए हर कुछ महंगा पड़ता है। जो बोर्ड हम ड्रम बोर्ड मंगवाए थे बड़ा वाला, वो भी हमें 100 रुपीज़ का पड़ा था। कॉस्ट लग जाता है केक बनाने में, मटेरियल लगता है। और देखिए जन्मदिन की शुभकामनाएं निवेद बाबू, हमें हिंदी में लिखने बोला गया था, तो हम यहाँ पर उसे भी प्रिंट करवा लिए थे और 2 टूथपिक की सहायता से बड़ा वाला से वहाँ पे लगा दिए थे। केक सबको पसंद आया। और यहाँ पे थोड़ा सा आप बेबी बॉय जो है बर्थडे बॉय है उसे भी देख लीजिए। तो ये मेरा भाई ही है, ये मेरी मामी है। तो ये मामी के बेटा का ही बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे था। तो वो केक बनाने के लिए हमें बोली थी। मेरे लिए भी बहुत प्राउड का बात था और बहुत खुशी का भी बात था, क्योंकि जब फैमिली रिलेटिव आपको केक बनाने बोलते हैं ना, ज़्यादातर लोग तो नहीं ही बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो आपके काम को सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम इनको भी थैंक यू बोलना चाहेंगे। ये मेरे मामा मामी है, मेरा छोटू सा भाई है। तो इसी के बर्थडे सेलिब्रेशन का केक था। केक सबको बहुत पसंद आया था, हम भी बहुत मन से बनाए थे। और इसके हम प्राइस की भी बात करें तो आपको हम बता दें कि वैसे तो इस केक का हम कोई भी कस्टमाइज केक बनाते तो हाफ़ केजी का हम 500 रुपये लेते हैं, पर इनको हम 400 रुपये हाफ़ केजी का ही हम बोले थे। तो अब आप लोग बताइए, अगर पूरी वीडियो देखे हैं तो इस केक का प्राइस हम 400 रुपये के हिसाब से लिए थे, तो हम कितना लिए थे? तो आप कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि हम इस केक का प्राइस कितना लिए थे। ये हम आप लोग से ही बता रहे हैं, हम आपको बता दिए कि हम कैसे लिए थे। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर हम ये थार थीम का केक भी बनाए थे। इसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड होगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा।